नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में और आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी की प्रथम रचना व प्रथम कवि। हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे कि हिंदी का प्रथम विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन सा है और प्रथम रचना किसे माना गया है, इससे संबंधित। तो मित्रों, बिना किसी प्रकार की देर किए शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 693 ईस्वी से माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र ने। मित्रों, याद रखिएगा कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम आज की हमारी ये क्लास आपके केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए रामबाण साबित होगी। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था, यानी राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्य या पुंड को। मित्रों, पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान को, यानी अदाह मान या फिर अब्दुल रहमान। और मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका आरंभ 12वीं सदी से मानते हैं। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। और मित्रों, याद रखिएगा कि विद्यापति मैथिली हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावकाचार्य को। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी का प्रथम कवि सर्वसम्मति से सरहपा को माना गया है, लेकिन अगर रचना की बात की जाए तो श्रावकाचार्य, और श्रावकाचार्य के रचनाकार की बात करें तो देवसेन इसके रचनाकार हैं। और मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को या सरहपा की जो रचनाएं मिलती है वे सभी मुक्तक हैं, अतः प्रथम रचना के नाम पर उनकी किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। श्रावकाचार्य का समय क्या माना जाता है? यानी देवसेन कृत हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य का समय सीमा
यह समय क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 933 ईस्वी। या फिर विक्रम संवत की बात करें तो 1990। मित्रों, ईस्वी सन से विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। और श्रावकाचार यानी इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है और गृहस्थ धर्म उस वर्णन का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का आरंभ कब से माना है? राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 769 ईस्वी से। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ क्या है, या आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। और मित्रों, इसका जो प्रथम भाग है यानी मिस्र बंधु विनोद के जो 3 भाग है, यानी प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा जो भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, अब हम बात करें कि जो मिस्र बंधु हैं उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल है या मिस्र बंधुओं के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मित्रों, मिस्र बंधुओं में 3 जो भाई हैं उनको शामिल किया गया। एक तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो मित्रों, इन तीनों व्यक्तियों का नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचयिता कौन हैं? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा के रचयिता कौन हैं? कालिदास हजारा के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास त्रिवेदी। और मित्रों, याद रखिएगा कि कालिदास हजारा जो पुस्तक हैं इसमें 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह मिलता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारसादे तासी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक
विवादास्पद काल कौन सा रहा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है इसमें से सर्वाधिक विवाद वाला काल कौन सा रहा, तो इसका सही उत्तर होगा वीर गाथा काल यानी आदिकाल। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।